एक सच्चा जीवन साथी। क्या आपका सच्चा जीवन साथी कहीं बाहर है? हाँ, बिल्कुल। क्या आपको वह मिला या मिली? हाँ, मुझे आशा है। क्या वह आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है? वह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। मेरा हृदय उस समय पूरी तरह से टूट जाता है जब मैं यह सुनता हूँ कि एक बहुमूल्य व्यक्ति किसी गलत कारण अर्थात रुपए, रूप, पढ़ाई, राष्ट्रीयता, जाति या अन्य किसी सांसारिक, शारीरिक, आत्मिक कारण के लिए विवाह करने जा रहा है। शुरुआत में सब कुछ सुंदर व आकर्षित लगता है, पर कुछ समय बाद वह टूटने और बिखरने लग जाता है। न सिर्फ उन दोनों जीवन के लिए परमेश्वर की बहुमूल्य योजना और बुलाहट, बल्कि दोनों पक्षों की मासूमियत और कोमल हृदय जीवन भर के लिए नाश हो जाते हैं। जैसे इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है। आप इस तरह के आंकड़ों में शामिल ना हो। आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित सही व्यक्ति का इंतजार करने का साहस करें, जिसके आप हकदार हैं। उससे कम पर संतुष्ट ना हो। परमेश्वर क्या चाहता है कि आपका विवाह हो? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर उसने आपको अविवाहित रखकर उसकी सेवा करने का स्पष्ट संकेत दिया हो तो बात अलग है, या अपने आप में बड़ा अपवाद है। आपका सही पति या पत्नी का चुनाव करना आपके लिए परमेश्वर की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चिंता मत कीजिए, आपको अकेले चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर ने आपको कई तरीके दिए हैं जिनके द्वारा आप यह जान सकते हैं कि वह व्यक्ति आपके लिए ठीक है या नहीं। इसके अलावा उसने आपको सुनिश्चित करने के लिए ऐसे तरीके बताए हैं कि आप वह व्यक्ति हैं जो वास्तव में विवाह करना चाहते हैं या नहीं। आपका परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आप कोशिश करें और विफल हो जाएं। वह यह नहीं चाहता कि कोशिश करने के द्वारा आपका हृदय टूटे और आपको अंदरूनी चोट लगे। वह चाहता है कि आप तब तक उसकी उपस्थिति, उसकी आदन की वाटिका का भरपूर आनंद लें, जब तक कि वह उपयुक्त जीवन साथी को आपके पास नहीं लाता, जो आपकी सोच से परे आपको रोमांचित कर दे। आदम को देखें, उसे कभी भी पत्नी की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। वह परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्य में प्रसन्न और उसी में व्यस्त था। आपके प्रेमी, चिंता करने वाले परमेश्वर ने उसकी जरूरत को देखा और पहल की। आदम के लिए सही जीवन साथी को बनाते समय उसने उसे गहरी नींद में डाल दिया। इसलिए कृपया करके सुनिश्चित रहें, अपने जीवन के उस विशेष व्यक्ति को खोजने और उसकी चिंता करते हुए इधर उधर ना भागें। जैसे ही परमेश्वर आपके पास आपके जीवन साथी को लाता है, जैसे ही कि वह स्वयं हवा को आदम के पास लाया, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे जैसे कि आदम हो गया था। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि यदि आप धीरज धरकर अपने अगुओं और संचालकों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वे भी आनंद के साथ परमेश्वर की प्रकट योजना के अधीन हो जाएंगे। परमेश्वर की नजरों में विवाह का महत्वपूर्ण स्थान है। उसकी प्राथमिकता की सूची में सबसे पहला स्थान विवाह है। इसी वजह से जब उसने आदम को आदन की वाटिका में रखा तो उसके लिए सबसे पहले विवाह को बनाया। इसलिए जब हवा को बनाया और आदम के पास रखा तो परमेश्वर ने कहा, सब कुछ अच्छा है। उत्पत्ति नामक पुस्तक 1 अध्याय उसका 31 पद में लिखा है। प्रभु यीशु के लिए भी विवाह सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए उसने विवाह के अवसर पर अपने आप को सबसे पहले प्रकट किया और सबसे पहला आश्चर्यक्रम किया, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 2 अध्याय में मिलता है। परमेश्वर के अद्भुत पवित्र आत्मा के लिए भी विवाह एक महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए उसने चुप्पी के 400 वर्ष पहले अपने अंतिम संदेश में परमेश्वर ने अपनी पुरानी वाचा के लोगों को अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहने के लिए 2 बार प्रोत्साहित किया, जो कि मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 15 और 16 पद में मिलता है। वहीं से
पवित्र आत्मा ने उनसे बात की और उन्हें तलाक से बचने की शिक्षा दी, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। दुर्भाग्यवश विवाह हमला करने के लिए शैतान आपके सबसे बड़े दुश्मन और शत्रु की भी योजना में प्राथमिकता है। इसलिए सबसे पहली चीज जिस पर उसने हमला किया वह आदम की वाटिका में एकता की योजना और आदम और हवा का एक हृदय था जिसका वे आनंद मनाते थे, जो कि उत्पत्ति 3 अध्याय में मिलता है। सुसमाचार में खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के कारण मरने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया। इसमें परमेश्वर की मूल योजना और उद्देश्य में विवाह का छुटकारा शामिल है। तो कृपया करके विवाह की नैया पर चढ़कर यात्रा करने से ना डरें। डर शैतान का पसंदीदा हथियार है, जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि वह आपके जीवन को नाश कर सके और आपकी बुलाहट को खत्म कर दे। भय विभिन्न रूपों में पाया जाता है। हमेशा के लिए कुंवारे रहने का, मजाक उड़ाने का और अस्वीकृत होने का भय होता है। अगर आप मुलाकात करने नहीं पहुंच पाए तो आपको हमेशा दोस्तों के बीच अस्वीकृत होने का डर लगा रहता है। यदि आपके पास एक जीवन साथी ना हो तो आपको गुजारा ना कर पाने का डर होता है। किसी को डर होता है उसे जीवन साथी मिलते मिलते कहीं वह बूढ़ा ना हो जाए। इसके अलावा भी अन्य बहुत से तरह का डर होते हैं। मेरा यह अनुमान है कि आपको मुझसे ज़्यादा इस बारे में मालूम होगा। मैं आपको सुनिश्चित कराना चाहता हूँ कि ये सारे भय सीधे शैतान की ओर से आते हैं, जो झूठ का पिता है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 44 पद में लिखा है। उसे अर्थात शैतान को हमेशा इस बात का अत्यधिक डर लगा रहता है। यदि आपका विवाह किसी सही व्यक्ति के साथ हो जाता है तो आप उसके राज्य के विरोध में क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। यह मत भूलिए, परमेश्वर प्रेम है। जैसे 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका 8 पद और 16 पद में लिखा हुआ है। वह आपसे ज्यादा आपकी देखभाल और आपसे प्रेम करता है। भय के अधीन ना हो और अपने जीवन को नाश ना करें। याद रखें, राजा साउल ने इसलिए अपने राज्य को खो दिया क्योंकि वह भयभीत हो गया, चिंतित हो गया और परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करने में असमर्थ रहा। जैसे 1 सामुएल उसका 15 अध्याय में मिलता है। 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 पद को याद रखें। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए डरे नहीं। महासभा की तैयारी के लिए इस विशेष समय का आनंद लें और इसका प्रयोग करें, जिसमें दुनिया के सभी राष्ट्र परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आप सभी को परमेश्वर एक सच्चा जीवन साथी खोजने में, बनाने में, ढूंढने में आप सबों की सहायता करें। इस संदेश के द्वारा आप सबों को परमेश्वर बहुतायत का आशीष दे। आमीन।